नमस्कार फोकस पॉइंट को आपको स्वागत करुछि मु स्वागतिका आज फोकस पॉइंट अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर रही। महाराष्ट्र में तेजुछि हनुमान चालीसा राजनीति। राणा दंपति परे एबे एमएनएस मुख्य राज ठाकरे एवं शिवसेना मध्य आरंभ होछि बड़ कसाकसी। सेपटे जोधपुर ई दिन होइथिबा गोष्ठी संघर्ष एबे भी ठंडा पड़िनी। धर्म और भगवान को नहीं कहीं चली राजनीति। मार्केट को आसी सबुठारु बड़ आईपीओ। प्रथम दिन में केते हेला सब्सक्रिप्शन। निवेशकों को भल रिटर्न देव तो एलआईसी केमिति रही एलआईसी रो टेक्निकल और फंडामेंटल स्थिति। डेनमार्क रे इंडिया नर्डिक सम्मेलन में जोगदेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन हेला आलोचना ये तमाम खबर को नहीं चलंतु आरंभ करिबा आज फोकस पॉइंट। लाउड स्पीकर विवाद को नहीं महाराष्ट्र राजनीति चलचंचल होइछि। डेडलाइन पूरीबा परे बाला साहेब ठाकरे वीडियो जारी करी मामला को नुआ मोड़ दैछंती एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे। पुराना वीडियो माध्यम रे से शिवसेनार मूल विचारधारा को मने पकाई दैछंती। केवल सेतिकी नुहे राज ठाकरे मुख्यमंत्री उद्धव सरकार को चेताई दैछंती जे पर्यंत सुप्रीम कोर्ट को निर्देशनामा को अनुपालन करा न जिवो से पर्यंत अवैध लाउड स्पीकर उच्छेद आंदोलन जारी रहिबो। राज ठाकरे प्रश्नर मुहतोड़ जवाब रखिछंती शिवसेना नेता संजय राउत। बीजेपी कहिछि दुई भाई मध्य जो प्रतियोगिता चली सेथिरु काहाकु भी फायदा मिलबा आशा क्षीण। सेपटे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री को हनुमान चालीसा चैलेंज दे गिरफ होइतिबा राणा दंपति को जमीन दैछंती मुंबई सेशन्स कोर्ट। रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। लाउड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील बंद। महाराष्ट्र रे जोर धरिछि लाउड स्पीकर एवं हनुमान चालीसा प्रसंग। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस देइथिबा मे 3 तारिख डेडलाइन पूरीबा परे स्वर्गत बाला साहेब ठाकरे लाउड स्पीकर संपर्कित एक वीडियो को ट्वीट करी प्रसंग को अधिक रोचक करिसेंती राज ठाकरे। अवैध लाउड स्पीकर प्रसंग रे बाल ठाकरे मंतव्यर पुनः प्रसारण करी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना को अड़ुआरे पकाइबा उद्यम करिसेंती एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे। बुधवार सकाळु सकाळु कानरे गुंजरित होइथिला हनुमान चालीसा। मेट्रो ट्रेन रे मस्जिद आगरे राजरास्ता रे सबुठी हनुमान चालीसा गान करिथिले एमएनएस समर्थक। अवैध लाउड स्पीकर उच्छेद दाबी रे राज ठाकरे डाकरारे आंदोलन को ओह्लाइथिले हजार हजार लोक। मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे एवं पुणे समेत राज्यर विभिन्न सहर रे हनुमान चालीसा पाठ करिथिले। कौनसी प्रकार अप्रीतिकर परिस्थितिर मुकाबिला पई पुलिस जारी करिथिला कर्फ्यू। एमएनएस मुख्य राज ठाकरे नारे मामला रुजु करिबा सह शताधिक समर्थकों को अटक रखिथिला। राज ठाकरे बासभवन समेत गुरुत्वपूर्ण स्थानगुड़िकरे मुतयन होइथिले व्यापक फोर्स। Is a reminder for all those people who claim legacy of Hindu Hriday Samrat Bala Saheb Thackeray but has forgotten his thoughts. It is basically this tweet is for them. We are very polite about this, and it is just a social issue which has to be addressed, and Saheb has addressed that issue, and we have got a positive response. See, for last 16 years we have been in the politics of this type of agitations and all these things, so we know how to deal with it, and we are not worried about it. But we are happy, we really appreciate that the social cause which Raj Saheb has taken is being taken forward. क्योंकि हनुमान चालीसा पे अगर गुनाह दाखिल होता है तो आप सोचिए आगे चल के ये लोग क्या कर सकते हैं। आगे चल के तो ये लोग अपने को कन्वर्ट करने का ट्राई भी करेंगे। चलो जाओ वो धर्म में जाओ। ये सरकार से आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। हमको अटक कीजिए, हम तैयार है। आज हमारे कार्यकर्ताओं को नोटिस दिए, अटक कर रहे, तड़ीपार कर रहे। इनसे आप कुछ उम्मीद मत करना। और महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता को मैं आह्वान करूंगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। नहीं तो ये सरकार हमको जानबूझ के ये धर्म के पीछे भेजते रहेंगे। लाउड स्पीकर प्रसंग रे स्पष्टीकरण रखिछंती राज ठाकरे। से कहिछंती जे एहा धार्मिक प्रसंग नुहे बरं सामाजिक मुद्दा। मंदिर हेउ कि मस्जिद सबुठी सुप्रीम कोर्ट को निर्देशनामार अनुपालन हेबा जरूरी। से आहुरी मध्य स्पष्ट करिछंती जे तांकर प्रश्न केवल अवैध लाउड स्पीकर को नहीं। जेतेबेल पर्यंत धर्मानुष्ठानरू अवैध लाउड स्पीकर उच्छेद न होइथिबो सेते दिन पर्यंत तांकर अभियान जारी रहिबो। कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम
तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउड स्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। राज ठाकरे कहते जे मस्जिद गुड़िकरू अवैध लाउडस्पीकर न हटिले सेठारे हनुमान चालीसा पाठ कराजिबो। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट को निर्देश को अनुपालन करुछंती कि नहीं ताकू अपेक्षा करा जायछि। सुप्रीम कोर्ट का अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट इसके आगे क्या करने वाली है ये भी मुझे देखना है कि एक बार फैसला सुना देती है आप, और फैसला सुनाने के बाद अगर नीचे जो सरकारें हैं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन के बाद अगर सरकारें नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। राज ठाकरे ट्वीट रो जवाब रखिछंती शिवसेना नेता संजय राउत। से कहिछंती जे स्वर्गत बाला साहेब ठाकरे लाउडस्पीकर को नहीं जो स्लोगान देथिले ताहा तांको समय रे ही समाधान हो जाइछि। एबे किछि लोक फर्जी हिंदुत्वर नारा देउछंती। भारत वर्ष रे प्रकृत हिंदुत्व अध्ययन केवल 2 जण व्यक्ति ही करथिले, सेमाने हेले बाला साहेब ठाकरे एवं वीर सावरकर। सेहीपरि शिवसेना हेउछि हिंदुत्वर मूल विद्यालय। भाई बाला साहब का वीडियो ट्वीट करके क्या वो दिखाना चाहते हैं? उनको क्या बाला साहब ठाकरे मालूम? जो लोग बाला साहब जी को छोड़ कर गए, उनके जीते जी, वो हमें हिंदुत्व क्या सिखाएंगे? बाला साहब ने अपने उस स्पीच में लाउड स्पीकर की बात जरूर की, लेकिन बाला साहब के रहते हुए ही मुंबई और महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा खत्म हुआ। बाला साहब ठाकरे और वीर सावरकर ये 2 ही लोग थे जिसने इस देश को हिंदुत्व सिखाया है, पढ़ाया है और हमारे जहन में डाला है। बाकी सबकी डिग्री फर्जी है। राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनार लाउडस्पीकर विरोधी आंदोलन डाकरा फसर फाटिछि बोली कहिसंती संजय राउत। से कहिसंती जे पूरा महाराष्ट्र रे शांति बजाय रहिछि, कौनसी अप्रीतिकर घटना कि आईन श्रृंखला परिस्थिति सृष्टि होई नहीं। राज्य में जेतेबेले कौनसी अवैध लाउडस्पीकर चालू नहीं, से भली स्थिति रे आंदोलन काहीकि बोली से पालटा प्रश्न करिसंती। कोई प्रोटेस्ट नहीं है महाराष्ट्र में, कोई भी गैर कानूनी लाउड स्पीकर नहीं चल रहा है पहले से, तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। पूरे देश में कानून बना है लाउड स्पीकर के बारे में, उसका पालन इस देश के प्रदेश में हो रहा है, तो नई बात क्या है उसमें? और आंदोलन की भाषा आपके मुंह में शोभा नहीं देती। ये जो शिवसेना है उसका निर्माण आंदोलन से हुआ है, आंदोलन से कोख से हमने जन्म लिया है, तो हमें कोई आंदोलन की भाषा मत सिखाइए। बीजेपी रो कहिबा हेला एई लड़ई 2 भाईंको मध्यरे सीमित। निज निजर लाउडस्पीकर को अधिक तीव्र करबा पई दुहिंको मध्यरे चालिछि रीतिमत प्रतियोगिता। एथिरु काहाकू भी फायदा मिलिबार संभावना क्षीण। लाउडस्पीकर मामलारे उत्तर प्रदेश सरकार को मॉडल महाराष्ट्र रे लागू हेबा जरूरी बोली कहिसंती मुक्तार अब्बास नकवी। बीजेपी कहिछि शिवसेना एवं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बाला साहेब को नीति आदर्शरु विच्युत हेउछंती। ये लाउड स्पीकर पे लड़ाई और हार्न पे हिंसा से किसी का कोई फायदा नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई में नहीं, बल्कि आपसी विश्वास की भलाई में ही सबकी भलाई है। अगर आप वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहेंगे और आपसी विश्वास को पूरी तरह से ध्वस्त करते रहेंगे तो किसी का भला होने वाला नहीं है। आपको अगर करना है तो आप उत्तर प्रदेश को एक मॉडल के रूप में लीजिए, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने ध्वनि प्रदूषण के जो नॉर्म्स है उसके तहत खुद अपने घर से कार्रवाई शुरू की, और जिसका कि समाज के सभी लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके और खुशी के साथ उसका पालन किया। वहाँ पे आप सभी धर्मों के धर्मस्थलों पर अगर आप देखें तो लोगों ने अपने आप ध्वनि प्रदूषण के जो भी नॉर्म्स हैं उसका पालन किया, और लाउड स्पीकर जो गैर जरूरी थे उनको हटाए। अवैध लाउडस्पीकर प्रसंग में शिवसेना एवं एमएनएस मध्य मुहांमुही स्थिति। सेपटे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हनुमान चालीसा चैलेंज दे गिरफ होइतिबा राणा दंपति को मिली आश्वस्ति। अमरावती सांसद नवनीत राणा एवं विधायक रवि राणा को जामिन प्रदान करिसेंती मुंबई सेशंस कोर्ट।
50,000 टंका लेखाएं व्यक्तिगत मुचालिकारे दुहिंकु जामिन रे छाड़िछंती अदालत। एहासह राणा दंपत्ति मामला संपर्कित कौनसी तथ्य प्रमाण रे छेड़छाड़ करिवे नाही किंबा गणमाध्यम को कौनसी प्रतिक्रिया देबे नाही बोली कोर्ट निर्देश दैछंती। एप्रिल 23 तारिख रे देशद्रोह मामला रे राणा दंपत्ति को गिरफ्त करिथिला मुंबई पुलिस। नवनीत कौर राणा और उनके हस्बैंड रवि राणा की कोर्ट ने अलाउ कर दी है। कुछ कंडीशंस उन्होंने इम्पोज किए हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के अंदर कोऑपरेट करोगे। पुलिस को भी डायरेक्शन है कि 24 घंटे के आगे उनको नोटिस इश्यू करनी है, या तो पर्सनली या तो उनके मोबाइल के ऊपर, और कंडीशन के हिसाब से उनको अटेंड करना होगा, कोऑपरेट करना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। और दूसरा डायरेक्शन है कि नो हैम्परिंग, नो टैंपरिंग ऑफ एविडेंस। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो उन पर भी इम्पोज है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी फॉलो करना, कि इस केस के सिलसिले में नाइदर ऑफ द एक्यूज्ड उनको किसी किस्म का प्रेस का, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं देना है। मैटर है, ये मैटर के बारे में उनको मीडिया के सामने कुछ भी बोलने को मना किया है। बाद में उनको जो है विटनेसेस है, उनको बहुत सारे कंडीशंस है, उनको विटनेसेस है, उनके साथ कुछ कांटेक्ट करने को मना किया है, टैंपरिंग करना मना किया है। उनको पुलिस जब भी बुलाए तो उनको 24 घंटे की नोटिस पुलिस जब दे, उन्हें पुलिस के सामने हाजिर रह के। महाराष्ट्र रे अवैध लाउडस्पीकर हटाइबाकू राज्य सरकार को मे 3 तारिख डेडलाइन देथिले राज ठाकरे। दाबी पूरण नहेले मस्जिद आगरे हनुमान चालीसा पाठ करने सीधा सड़क चैलेंज देथिले। पूर्वरु राणा दंपत्ति आह्वान को नहीं महाराष्ट्र में आईन श्रृंखला परिस्थिति सृष्टि होइतिबा बेले व्यापक सतर्कता पदक्षेप नहीं राज्य पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।